अस्सलाम वालेकुम सर। तो जो हमारा चैप्टर 8 के अंदर फर्स्ट आता है, टॉपिक आता है जो प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी is the ability of a business to earn a profit. A profit is what is left of the revenue a business generated after it pays all expenses directly related to generation of the revenue, such as producing a product, and other expense related to the conduct of the business activities. प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? प्रॉफिटेबिलिटी ये होती है कि एबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो हमारा जो बिज़नेस है उसकी एबिलिटी होती है, जो अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, उसकी अर्निंग को कहते हैं। लेफ्ट रेवेन्यू बिजनेस जनरेटेड, मतलब बिजनेस लेफ्ट हुए के बाद जो जनरेट कर रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर पेज, जो हमने पे कर दी उसके बाद। एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड, जो एक्सपेंस इसके अंदर होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके अंदर एक्सपेंस जो है डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। एज अ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर एक्सपेंस वगैरह खर्चा वगैरह हो रहा है। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, एक्सपेंस रिलेट करते हैं जो हम बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं। देन आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू नीड नेट सेल। इट It relieves the remaining profit after all cost of production, administration, and financing have been deducted from sales and income taxes recognized. Formula इस नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो वो होता है कि जैसे कोई रेशियो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, मतलब जो टैक्स प्रॉफिट के बाद टू नेट सेल, तो नेट सेल में इट रिलेट्स टू रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑल कॉस्ट हमारी ऑफ प्रोडक्शन पे ठीक है, प्रॉफिट प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसिंग हैव बीन डिडिकेट फ्रॉम सेल्स, उसको हम डिडिकेट करते हैं फ्रॉम सेल्स। इनकम टैक्सेस रिकॉग्नाइज, उसके अंदर टैक्सेस वगैरह लगाते हैं। इसका फार्मूला जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, फार्मूला इज नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन नेट सेल। Return of assets measures low effectively the company produce income from its assets. You calculate it by dividing net income for the current year by the value of all company's asset and multiplying the quantity by 100। रिटर्न ऑफ एसेट्स ये होता है कि जैसे हम कोई बिजनेस की मेयर का एफिशिएंसली इफेक्टिवली उसे हम मेयर करेंगे, ठीक है, उसके प्रोड्यूस जो उसने इनकम प्रोड्यूस की फ्रॉम इट्स एसेट, उसके एसेट्स के थ्रू, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे एंड डिवाइड बाय नेट इनकम, जो हमने नेट इनकम निकाली है, जो हमने कमाया वगैरह, उसके नेट इनकम के साथ हम उसे डिवाइड करेंगे। देन करंट ईयर वाइज एक एक साल के हिसाब से निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। रिटर्न ऑन एसिड इज, इसका जो फॉर्मूला है, रिटर्न ऑफ एसिड एंड नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसिड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देन आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम इज एन अकाउंटिंग फिगर that measure the amount of profit realized from a business operations. Operating income is the accounting figure that measure the amount of profit realized from business operations after deducting operating expense such as the wages, depreciation and cost of goods sold. इन्होंने बताया कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग इनकम। जो ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? ऑपरेटिंग इनकम अकाउंटिंग फिगर दैट मैयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वो मैयर करती है जो हमने प्रोवाइड किया, प्रॉफिट जनरेट किया, रियलाइज इन बिजनेस ऑपरेशंस, हमने बिजनेस ऑपरेशंस मतलब जो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल किए उसके अंदर जो हमने कमाया। आफ्टर डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस सच एज अ वेजेस, वो जो वेजेस वगैरह हम पे करते हैं उन सबको मिला काट एक्सपेंस वगैरह मिला के, डेप्रिसिएशन उसकी निकाल के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब प्रोडक्ट हमारी बिकने के बाद। इसका जो फार्मूला है ऑपरेटिंग इनकम, ग्रॉस इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देन उसके बाद हमारा आता है कि
रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, मतलब जो रिटर्न ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, return of operating assets is the rate of return that a company gains by having its operating assets into efficient use. Operating assets are the assets of it in the balance sheet of the company that are used for daily operation of the company, unlike financial assets which are used in an investment or as a balance sheet statement. रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स बताया कि ए जो रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स दैट अ कंपनी गेन्स बाय हैविंग इट्स ऑपरेटिंग एसेट्स, जो उसने कंपनी के गेन्स किए हैं ऑपरेटिंग एसेट्स है, ठीक है, एफिशिएंट यूज़, और इन सबको जो है बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाता है, एसेट्स इन दी बैलेंस शीट, इन सबको बैलेंस शीट के अंदर हमें इन्वॉल्व करना होता है, दैट कंपनी के डेली ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं उसको भी, unlike financial assets which are used in investment और balance sheet statement, जो मतलब हमारे फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह जो भी यूज़ है उसे इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी उसे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट के अंदर हमें शो करना है। जो इसका फार्मूला होता है रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स, फार्मूला इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स। देन आता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, RIO is the financial ratio used to calculate the benefit an investor will receive in relation to their investment cost. It is original capital cost of the investment. The higher the ratio the generated, the benefit earned. The guide will break down the ROI formula, outline several examples of how to calculate it, and provide an ROI formula investment calculator to download. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या, रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल रेशियो यूज कैलकुलेट बेनिफिट, इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं बेनिफिट्स इन्वेस्टर रिसीव, जो इन्वेस्टर रिसीव होगा। देन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, उसकी हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी मोस्टली जो कॉमनली मेजर किया जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कैपिटल कॉस्ट, मतलब जो नेट इनकम होती है उसे डिवाइड करते हैं ओरिजिनल कैपिटल कॉस्ट, मतलब जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, क्या हमारी ओरिजिनल कैपिटल कॉस्ट क्या थी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो हमारी बिजनेस के अंदर हमने इन्वेस्ट की। द हायर ऑफ द रेशियो इज जनरेट बेनिफिट अर्न, फिर उसके बाद हम उसे बेनिफिट अर्न को जनरेट कर उसके से हमने क्या कमाया। ब्रेक डाउन द आर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फार्मूला, आउटलाइन सर्वेलिंग एग्जाम्पल्स, कैलकुलेट करने के तरीके वगैरह, कैलकुलेटर टू डाउनलोड। ROI formula, there are several versions of the return of investment formula. The two most commonly used are show below. फर्स्ट हमारा जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन इसका दूसरा फार्मूला ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल इन्वेस्टमेंट गेन, जो हमने इन्वेस्टमेंट गेन की, इन्वेस्टमेंट बेस, उसकी जो बेस थी पहला रिकॉर्ड ये। देन हमारा आता है द रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो is an indicator of how effective management is at using equity financing to fund operations and grow the company। मतलब रिटर्न जो हम इक्विटी रेशियो करते हैं, ROE का फुल फॉर्म जो अगर देखा स्टैंड फॉर होता है कि रिटर्न ऑफ इक्विटी, इंडिकेटर हाउ इफेक्ट मैनेज, इसकी जो क्या इफेक्टिव मैनेजमेंट है यूजिंग होती है इक्विटी फाइनेंसिंग फंड ऑपरेशंस और ग्रो ऑफ द कंपनी, क्या किस चीज़ के ये फॉलो करती है और ग्रो कैसे करती है कंपनी। तो इसका जो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं, रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो इज इक्वल नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब इसका जो हमें इक्विटी हम ऐसे मालूम करते हैं कि नेट इनकम हमारी क्या है, मतलब जो हमने अभी तक कमाया है वो क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या क्या उन्होंने क्या क्या पेमेंट की उनके हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से। देन हमारा आता है व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज मैट्रिक एनालाइज्ड यूज्ड टू असेस a company financial health by calculating the amount of money
left over from product sale after subtracting the cost of goods sales. COGS मतलब cost of goods sales, sometimes referred to as the gross margin ratio. Gross profit margin is frequently expressed as a percentage of sales. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, मतलब जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेट्रिक एनालाइज ही कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ बाय कैलकुलेटिंग, जो इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ मतलब जैसे कि हमने पैसे वगैरह की पूरी कैलकुलेट करना द लेफ्ट ओवर द प्रोडक्ट सेल आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग, मतलब प्रोडक्ट सेल होने के बाद भी कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स वो क्या थी. समटाइम रेफर टू द ग्रॉस मार्जिन रेशियो, समटाइम जो रेफर किया जाता है ग्रॉस मार्जिन रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज फ्रीक्वेंट एक्सप्रेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द सेल, भाई ये होता है जो परसेंटेज ऑफ सेल्स के ऊपर किया जाता है ये. और इसके जो फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो हम बताने जा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स. थैंक यू. एनी क्वेश्चन? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू ऑल ऑफ यू.